नमस्कार दोस्तों, मैं चौहान सर। आज हम बात करने वाले हैं ईवीएम मशीन के विषय में। क्या ईवीएम मशीन को हैक किया जा सकता है? अभी सब चुनाव में भाग लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, अपना वोट अपने पसंद के नेता को डालेंगे, अपनी पसंद की पार्टी को डालेंगे। यदि ऐसे में आपका वोट कहीं और शिफ्ट कर दिया जाता है तो फिर आपको कैसा लगेगा? तो झारखंड और महाराष्ट्र दो राज्यों में इलेक्शन होने वाले हैं। उसी संदर्भ में मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आज ईवीएम की सच्चाई आपके सामने रख सकूं कि आखिर ईवीएम हैक हो सकता है या नहीं हो सकता है। इस पे पूर्ण चर्चा करेंगे। तो अभी झारखंड में आपको देखने को मिल रहा होगा कि इनमें से किसी का भी भाषण हो, रैली हो, भीड़ जुटान काफी ज्यादा हो रहा है। अब जयराम महतो जहां जा रहे हैं, भीड़ महासंग्राम महाजुटान हो जा रहा है। हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन के प्रोग्राम में भीड़ काफी ज्यादा है। बाबूलाल मरांडी तो बीजेपी के कदावर नेता हैं। साथ ही बीजेपी के जो सबसे बड़े नेता मोदी जी आए, गढ़वा में भीड़ देखने को मिला। योगी जी आए, भीड़ देखने को मिला। अमित शाह आए, भीड़ देखने को मिला। तो भीड़ तो सभी में हो रहा है। तो क्या भीड़ देखकर हम जज कर सकते हैं कि कौन सी पार्टी चुनाव जीतने जा रही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर भीड़ देखकर हम जज करेंगे तो समझ में नहीं आता, क्योंकि भीड़ पैसे देकर बुलाए जाते हैं। लेकिन झारखंड में कहा जा रहा है कि एक ऐसा भी नेता है, नया क्रांतिकारी नेता है, जिसमें भीड़ खुद आ रही है, जनता खुद पार्टिसिपेट कर रही है। तो क्या उसको वोट मान सकते हैं? तो इसी पे आज हमारा चर्चा है कि आखिर ईवीएम हैक हो गया तो क्या होगा। सबसे पहले समझिएगा कि बातें मैंने कहां से उठाया है, क्यों उठाया है, इसके पीछे कई चर्चाएं हैं। स्क्रीन पे आपको एक चीज दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले देखिए स्क्रीन के ऊपर हरियाणा इलेक्शन के कुछ डाटा को हमने डाला है। हरियाणा इलेक्शन में जितने भी एग्जिट पोल थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को जीत बता रहे थे कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी। लेकिन जब रिजल्ट आया तो बीजेपी ने सरकार बना लिया 48 नंबर के साथ। तो अपने आप में इस परिवर्तन को लेकर के कांग्रेस के द्वारा कई सवाल उठाए गए कि एग्जिट पोल जो हमारे साथ था और जो फील्ड में हम काम कर रहे थे, तो सब चीज जब हमारे फेवर में था तो फिर से हरियाणा में बीजेपी कैसे आ गई? और यहां पे सीधा का सीधा आरोप ईवीएम के ऊपर फोड़ दिया गया। जब कोई पार्टी इलेक्शन लड़ती है तो उसका आरोप ईवीएम के ऊपर आता है, और ये देखा गया है आमतौर पे। तो ईवीएम की सच्चाई जान ले, परख ले कि क्या होता है, नहीं होता है। देखिएगा इस व्यक्ति को, ये दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, टेस्ला कंपनी का मालिक। कार भी बनाता है तो ऐसी कारें बनाता है। साथ में इसका एक प्रोजेक्ट चल रहा है स्टार लिंक। ये अंतरिक्ष में इतने सैटेलाइट को छोड़ रहा है, इतने सैटेलाइट छोड़ रहा है कि पूरे दुनिया को ये इंटरनेट सुविधा देगा, अभी सस्ते में। जैसे आपको जियो सस्ता लगता है ना, जियो के सामने इसकी इंटरनेट की जो सर्विस होगी कौड़ियों की भाव होगी। और आपके लिए 100% बहुत ज्यादा फ्री डेटा आपको अवेलेबल कराने का इस व्यक्ति ने सोच रखा है पूरे दुनिया के लिए। और यह व्यक्ति बीच बीच में अपने भाषण के लिए काफी फेमस है। ये कब क्या बोल दे किसी को नहीं पता। अभी इन्होंने कल बोल दिया कि अगले चुनाव में ट्रूडो साहब सफाया हो जाएगा, यानी कनाडा में ट्रूडो जीत कर नहीं आएंगे। इन्होंने अमेरिका में इलेक्शन में फंडिंग की ट्रंप के फेवर में, और ट्रंप के फेवर में खुलकर बात किया, और ट्रंप की सरकार भी बन गई। तो इन्हें जाना जाता है बेबाक बोली के लिए और सुपर टेक्निकल बातें करने के लिए। इन्होंने बोल दिया कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। दुनिया का सबसे अमीर आदमी जो टेक्निकली रूप से काम कर रहा है, टेक्निकल रूप में उसका जो थॉट प्रोसेस है ना, दुनिया में सबसे आगे है। इस व्यक्ति ने बोल दिया कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। इसने अमेरिका के चुनाव के दौरान एक अपना ट्वीट किया था, वी शुड एलिमिनेट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, द रिस्क ऑफ बीइंग हैक्ड बाय ह्यूमंस और एआई व्हाइल अ स्मॉल इज स्टिल टू हाई। उसकी हिंदी यहां पे है, हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को खत्म कर देना चाहिए। इंसान या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इनको हैक करने होने का भले ही कम, लेकिन बड़ा जोखिम है। जो बड़ा जोखिम है, हैक किया जा सकता है। ये फेवर में थे ट्रंप का। आपको बता दूं, अमेरिका में जो वोटिंग होती है, मैक्सिमम वोटिंग होती है बैलेट पेपर से। यानी वहां पे ओएमआर सीट, जैसे बच्चे एग्जाम देते हैं ना, वैसा ओएमआर सीट दिया जाता है, उसके तहत होती है। लेकिन अभी भी कई राज्य अमेरिका में हैं जो वोटिंग कराते हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन के द्वारा, तो ईवीएम के द्वारा कराते हैं। इसलिए इन्होंने ये बातें की, वहां पे हैक किया जा सकता है, खतरा है। इसके ऊपर जूनियर जो रॉबर्ट कैनेडी हैं, उन्होंने भी यहाँ पे स्टेटमेंट दिया था पिट्रो रिको को लेकर के कि वहां पे हैक किया जा सकता है। इसके बाद पूरे दुनिया में घमासान मच गया, और घमासान ऐसा कि आपको क्या बताऊं,
देखिएगा हमारे जो आईटी मिनिस्टर है भारत के, इसके बाद उन्होंने अपना ट्वीट करके बोला, लेकिन भारतीय ईवीएम मशीन अलग है, ये कस्टम डिजाइन होती है, सुरक्षित है और किसी नेटवर्क या मीडिया से कनेक्टेड नहीं होती। इन्होंने सफाई दिया। फिर इन्होंने बोला मस्क जो कह रहे हैं वो अमेरिका या दूसरी जगहों के लिए लागू हो सकता है जहां नियमित तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले कंप्यूटर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर इंटरनेट कनेक्ट वोटिंग मशीनें बनाई जाती है। तो हमारे आईटी मिनिस्टर ने बोला कि अमेरिका में भले ही ईवीएम को हैक किया जा सकता है, लेकिन भारत में नहीं किया जा सकता। ट्रंप का रिट्वीट आया है, एनीथिंग कैन बी हैक्ड, कुछ भी हैक किया जा सकता है। इनका कहना है दुनिया के सबसे बड़े आईटी मैनेजमेंट में आज बैठे हुए हैं। हमारे राहुल गांधी, भारत में ईवीएम मशीनें ब्लैक बॉक्स और किसी को इनकी जांच की इजाजत नहीं है, मतलब कोई भी व्यक्ति इसकी जांच नहीं कर सकता, लेकिन भारतीय चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंता जताई जा रही है। मतलब राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। इन्होंने पारदर्शिता को लेकर के बातें की। देखिएगा ये जो मशीन आपके सामने अब आया है, यह मशीन भारत में इस्तेमाल होता है। इस मशीन के साथ है VVPAT, समझिएगा VVPAT मतलब आप जब वोटिंग करोगे, आप इनमें से किसी एक बटन को चूज करोगे। जैसे यहाँ पे बी बटन को किसी ने चूज किया, उसकी फोटो है, तो यहाँ पर आपको नंबर 2 बी बटन और साथ में उस पार्टी का लोगो के साथ आपका यहाँ पे एक फोटो बनेगा, जिसे आप बटन दबाने के बाद यहाँ पे देख सकते हो। तो जो मशीन के अंदर चीजें जाकर डिवाइस में सेव होगी, उसका एक पर्ची भी यहाँ पे निकलेगा, यह भारत का है। तो भारत का कहना है कि इसके अनुसार आप चीजों का मिलान कर सकते हो और इसे हैक नहीं किया जा सकता। अब हम बात करेंगे इसी संदर्भ में कि क्या हैक हो सकता है कि नहीं हो सकता। एलन मस्क ने बोला कि कुछ भी हैक हो सकता है। एलन मस्क ने जो बातें की, ये अमेरिका के संदर्भ में लागू होता है। अमेरिका का जो वोटिंग मशीन है, उस वोटिंग मशीन को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को वाईफाई से कनेक्ट किया जा सकता है, लेकिन यह कहा जाता है कि भारत की जो मशीन है ये सिर्फ बैटरी से चलती है और इसको किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन के साथ इसको कनेक्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे हैक नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन बार बार आके कहती है कि भारत का जो मशीन है इसको हैक करना नामुमकिन है, कोई हैक कर दे उसके लिए खुली चुनौती है। तो अब किसकी बात माने, किसकी बात ना माने, तो थोड़ा सा समझना होगा कि भारत का इलेक्ट्रॉनिक मशीन ईवीएम जो है अमेरिका के ईवीएम से अलग है। अभी हरियाणा चुनाव में क्या आरोप लगे, कहीं पे बैटरी 90% पे काम कर रही थी और कहीं पे इसकी बैटरी 60% पे काम कर रही थी। कहा गया कि जहां जहां बैटरी 90% पे वर्क कर रही थी, 12 से 13 जगहों पे चुनाव में इफेक्ट पहुंचाए गए हैं। और कांग्रेस चली गई है कहां पे, तो कांग्रेस गई है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने याचिका दाखिल कर दिया है कि यहाँ पे मशीन हैक किए गए। कितनी सच्चाई है कैसे पता चलेगा, क्या निर्णय आएगा, आगे देखा जाएगा। लेकिन आप समझिएगा यहाँ पे 3 चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री की रेस में खुद को आगे लेके चलते हैं, लेकिन क्या इनका जो भीड़ है, इस भीड़ के वोट के मायने क्या है। अगर एलन मस्क की बातें इंडिया के संदर्भ में भी सही है, तो फिर लोकतंत्र पे एक बड़ा सवाल उठना लाजमी है। लेकिन मैं क्लियर कर देता हूं कि अगर इस प्रकार से चीजें होती, तो अभी जो यूपी का इलेक्शन हुआ लोकसभा में, उस समय मोदी की सीटें कम कैसे होती। क्या मोदी जी या अमित शाह वहां पे सेटिंग नहीं कर लेते? क्या यूपी में स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी? क्या भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं थी? तो जब हम हारते हैं तो ईवीएम पे ठिकरा फोड़ देंगे, और जब जीत जाएंगे तो ईवीएम बहुत अच्छा है। सबसे पहले बता दूं कि भारत में ईवीएम की बातें जो शुरू होनी हुई है, ईवीएम की बातें सबसे पहले 1977 के आसपास शुरू हुई कि ईवीएम एक अच्छा मशीन है जिससे वोटिंग कराना चाहिए। इसको ट्रायल में रखा गया 1980 से 1982 के बीच में ट्रायल में आया मशीन। पहली बार भारत में ईवीएम से जो वोटिंग हुई है, वो वोटिंग हुई है 2004 में। याद रखिएगा, भारत में पहली लोकसभा इलेक्शन, कौन सा इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन में पहली वोटिंग 2004 में ईवीएम से हुई, जिसमें यूपीए की ही सरकार बनी, यानी कांग्रेस की ही सरकार बनी। फिर से मशीन से वोटिंग हुई 2008 में, और फिर से जो सरकार बनी यूपीए की बनी। इस समय तक राहुल गांधी या किसी भी व्यक्ति ने मशीन के ऊपर कोई भी आरोप नहीं लगाया। मशीन पे आरोप कब लगे, 2014 का इलेक्शन, सरकार आपकी थी उस समय, 2013 में कुछ भ्रष्टाचार के आरोप आप पे लगे, इलेक्शन हुआ, 2014 में नरेंद्र मोदी जीतकर आते हैं, तब से ईवीएम को कहा जाता है कि ईवीएम सही नहीं। 4 सही था, 8 सही था, लेकिन 14 और 19 में ईवीएम, अब ईवीएम 19 में भी सही हो गया, क्योंकि मोदी जी को यूपी में कम सीट आए। आज मोदी जी भी सहायता पे खड़े हैं।
तो यहाँ पे ठीक था, लेकिन जस्ट सॉरी 24 में, अब 24 के बाद जस्ट इलेक्शन हुए हरियाणा में ईवीएम में दोष आ गया। देखिए, ये पार्टी का एक मोटिव है किसी को बदनाम करने की, किसी पे साजिश रचने की। जब फेल हो जाओ तो कोई ना कोई बहाना तो ढूंढना है ना, तो वही बहाना ढूंढ करके बातें होती है। तो झारखंड के संदर्भ में ये कहना चाहता हूं कि आपके लिए क्या मैसेज है इससे, क्योंकि अगर वीडियो बना तो कुछ मैसेज तो मिलना चाहिए। आपको साफ संदेश है कि जब आप वोटिंग करें, 13 को करें या 20 तारीख को करें, दोनों दिन जब भी वोटिंग आपका हो, बटन दबाने के बाद इत्मीनान से उस जगह पे खड़े हो, हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। या जो भी आपके सगे संबंधी है, जो भी आपके परिवार के लोग हैं, उनको भी यही कहना है कि पहले बटन दबाओ, बटन दबाने के बाद जो पर्ची कटता है उस पर्ची को आराम से देखो। उस पर्ची में जो आपने क्रम संख्या या जो आपने बटन दबाया है, क्या वही पर्ची कटा या कोई दूसरा पर्ची कटा। अगर दूसरा पर्ची कटता है तो तुरंत वहां पे जो ऑफिसर है उनको आप बताओ कि हमने जो वोट दिया वोट वो नहीं था। इस प्रकार से आप उस धांधली में, अगर कुछ धांधली होता है, कुछ प्रकार गलत होता है, आप उसको रोक सकते हैं। तो फिलहाल अभी तक कोई भी प्रमाण नहीं मिला है कि भारत के ईवीएम को हैक किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। अगर कोई हैक करके दिखा दे कि हैक कर सकते हैं, तब सवाल उठ सकता है। तो अभी तक भारत की ईवीएम ठीक ठाक है, लेकिन सवाल यह भी होता है कि भारत में ईवीएम की क्या जरूरत है। अमेरिका जैसा देश बैलेट पेपर से वोटिंग करा रहा है, तो भारत क्यों नहीं। देखिए, भारत की आबादी 140 करोड़ है और अमेरिका की आबादी मात्र 33 करोड़ है। तो 33 करोड़ आबादी में जितने वोटर आते हैं उनके लिए बैलेट पेपर से वोटिंग कराना काफी आसान होगा। 140 करोड़ आबादी में जितने वोटर्स हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है। वोटिंग गिनती में बहुत टाइम लग जाता है, साथ ही बूथ कैप्चरिंग की समस्याएं, बूथ लूटने की समस्याएं, बहुत ज्यादा चीजें दिखाई देती थी, जो 2004 के बाद से चीजें समाप्त हो गई है। तो मैं कह सकता हूं कि भारत का ईवीएम अभी तक तो सेफ है, आगे का मैं नहीं कह सकता। तो आप बस अपना काम करें, वीवीपैट में आप देख ले कि आपका चिन्ह आया या नहीं आया। अगर आपको हमारा प्रोग्राम ठीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।